स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी में पढ़ेंगे समास। समास आप लोग जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। समास और संधि में बड़ा मेल होता है, कैसे और किस प्रकार से। तो हम सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे समास, तो समास किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम प्रथम दृष्टया ये जान लें पहले कि समास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। शम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन, संक्षिप्त कथन। तो सामान्य रूप से समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण या संक्षेप। क्लियर हो गया, समास का अर्थ क्लियर हो गया, संक्षिप्तीकरण। अब समास की परिभाषा, समास की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना है, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ध्यान रखना है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। क्लियर हो गया। जैसे हमने क्या परिभाषा बताई, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। जैसे के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे के लिए, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, रसोई के लिए घर रसोई घर, स्नान के लिए गृह स्नानागृह। जैसे कह सकते हैं देश से निकाला देश निकाला। और क्या कह सकते हैं, जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए। और समास के भेद, समास के हिंदी में मुख्यतः 4 भेद होते हैं और वैसे इसके 6 भेद होते हैं। तो सामान्यतः 4 भेद में कौन कौन से भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तो ये 4 प्रमुख हो गए। और तत्पुरुष समास के भी 2 और रूप माने गए हैं, जिसको कहते हैं द्विघ समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो समास के मुख्यतः 4 और सामान्यतः 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से आइए हम ये देखते हैं कि किताब में आपकी कैसे परिभाषा लिखी हुई है। बुक में परिभाषा कैसे लिखी है, जैसे कहते हैं समास, ध्यान से देखना है आपको बोर्ड। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन, और इसका अर्थ हो गया संक्षिप्त कथन। इसका अर्थ हो गया संक्षिप्त कथन, ठीक है, या संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। और अब इसकी परिभाषा समास की, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। तो समास की ये हो गई आपकी परिभाषा। उदाहरण क्या हो गया, राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समास के भेद, प्रमुख 4 भेद होते हैं। हमने बताया सामान्यतः इसके 6 भेद होते हैं। सामान्यतः यानी जब संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां पर हम 6 भेद पढ़ते हैं, पर हिंदी में हम 4 भेद पढ़ते हैं। और इसी तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, द्विघ समास और कर्मधारय समास। कुछ विद्वान इसे अलग से स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, तो वहां पर हम 6 भेद लिखते हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। 4 समास हमारे हिंदी पुस्तक में दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में जानने के लिए इसमें आपको ये जानना है कि समास में हमेशा 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे इसकी पहचान के लिए यथा, प्रति, बे, आ, नी, प्रा, रातों रात, ठीक है, दिनों दिन, हर घड़ी, प्रत्येक, आमरण, निडर, बेशक, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब द्वंद्व समास में क्या होता है कि उसमें दोनों का प्रधान होता है। जैसे लिखा है माता पिता, और उसमें योजक का चिन्ह लगा होता है, योजक यानी डैश का चिन्ह लगा होता है। और अगर ऐसे लिखे हुए तो हम इसे द्वंद्व समास मानते हैं। पर यहाँ ध्यान देना है कि जैसे हमने कह दिया दिन दिन,
या हमने कह दिया साफ साफ, तो साफ और साफ के बीच में भी योजक चिन्ह लगे होते हैं। तो लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास तभी होगा जब उल्टा हो, जैसे माता पिता, बड़ा छोटा, लक्ष्मी गणेश, शिव पार्वती, इस तरह से दिन रात। अगर दिन दिन लिखा है तो अव्ययीभाव समास होगा, जैसे दिनों दिन। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है, जैसे इसकी पहचान को हम कह सकते हैं, जैसे यथा, तो यथा से हम और शब्द बना सकते हैं, यथाशक्ति, यथा समय, यथा शीघ्र। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इस तरह से प्रति, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिक्षण, इस तरह से बेशक, बेवजह, आजन, निडर, एकाएक, रातों रात, साफ साफ, हर घड़ी, द्वार द्वार, आसमुद। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आजन, जन्म से लेकर, इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। एकाएक, एकाएक का मतलब होता है अचानक। और जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, ध्यान देना है। तो इस तरह से अव्ययीभाव समास की ये प्रमुख पहचान है और परिभाषा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के विषय में। आपको ध्यान ये रखना है कि अब इस अव्ययीभाव समास के 5 उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना है।